Hello everyone, ये देख रहे हो there is nothing impossible to whom who will try and this quotes a winner is a dream who never gives up। ये जो लाइन है ना, ये मैं रोज उठते हुए सुबह रोज देखता हूँ। एक लाइन और बंदरे हो तो इन दोनों पोस्टों को मैं रोज देखता हूँ और तुम लोग को भी मतलब मोस्टली वीडियो में दिखाता हूँ। तो यार जब मैं रोज देखता हूँ तो जाहिर सी बात है तुम लोग को भी दिखाऊंगा कि तुम लोग भाई मोटिवेट हो, मैं भी मोटिवेट होता हूँ इससे कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। आप किप ट्राई करते रहो बट उस थोड़ा माइंडसेट से एंड आइडिया से। सो तुम लोग को भी दिखाओ एंड वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। होगा जरा एब्सोल्युटली फाइन। तुम लोग की पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी और जो मेरा चल रहा था GS2 का प्रिपरेशन उसमें पॉलिटिक हो गया और आज मुझे एक दो टेस्ट लिखना, टेस्ट सॉल्व करना, प्री का भी मेंस का भी कुछ क्वेश्चन लिखना है तो तुम लोग को दिखाऊंगा। तो यहाँ से अगर मैं लिटरली बताऊँ ना तो आज मेरा जाने का बिल्कुल मूड नहीं रहा। मन कर रहा है कुछ सीरीज वीरीज लगा के बैठ के देखूँ बट ऐसा सीन है कि आज पॉलिटी खत्म होने वाला है, थोड़ा सा कुछ पार्ट बचा और टेस्ट भी सॉल्व करना है तो आज थोड़ा हेक्टिक डे होने वाला और आज मेरा मन भी नहीं हो रहा। बट क्या है, थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं बट यहाँ से चलेंगे क्योंकि अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं। अब धीरे धीरे जैसे मंथ आगे जा रहा है वैसे वैसे मेन सेंड करना फिर प्री में लग जाना है तो अभी जितना हो पाता है उतना टाइम पास कर लेते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि बाद में ना ये नहीं है कि रिग्रेट हो यार कि ये नहीं किया वो नहीं किया, तो अभी जितना हो सकता है कर लेते हैं यार, चलते हैं। तो लाइब्रेरी में ना मेरे पास बहुत सारे बुक्स वहाँ पे नहीं है क्योंकि मैं सब लेके आया। यहाँ पे बहुत सारे और इसमें रखे हुए हैं और नीचे भी। तो यहाँ से जो ज़रूरत वाली चीज़ है उसको लेंगे और एक ही टेबल पे सब कुछ रहता है यार। तो चलते हैं यहाँ से अपना पेन वन ले लेते हैं। फाइनली लाइब्रेरी पहुंच गया एंड दिस इज़ द माई पॉलिटी एंड ऑलमोस्ट एंड हो गया। ज़्यादा कुछ बचा तो नहीं है इसमें अब, बस अब ये है कि टेस्ट सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कहाँ मुझे ज़्यादा रिवाइज करना और क्या पोर्शन मेरा इनकम्प्लीट है। तो वो चीज़ें आपको पता चल जाती है प्रीवियसर करते हो और कुछ इसमें से कुछ अगर मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेना चाहिए। जो चीज़ें होते हैं ना कि बार बार भूल जाते हो तो उस चीज़ को मैं लिख के रख लेता हूँ जो बाद में रिवाइज करने के काम आता है। और तुमने देखा होगा ना कभी कभी मेंस में जैसे एनालाइज, क्रिटिक एंड एक्सप्लेन समथिंग ऐसा कुछ आता रहता है तो हर चीज़ का एक अलग वे होता है। तो उस चीज़ को मैं पढ़ने की कोशिश करूँ क्योंकि जैसे देख सकते हो कमेंट ऑन डिस्क्राइब ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। PW ओनली आईएएस लेकर आया आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए डिफरेंट बैचेस विद द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। तो रिसेंट प्रारंभ 2026 इट्स अ 3-year प्रोग्राम यूपीएससी प्रारंभ 2026 जो फॉर कॉलेज स्टूडेंट जिसमें आपकी प्रिपरेशन कॉलेज के साथ होगी और आपको सिर्फ यूपीएससी रेडी नहीं साथ ही इंडस्ट्री रेडी करेंगे विद डिफरेंट स्किल्स सिखा के। इसमें जो प्रोमिनेंट फीचर मिलेंगे 3 year वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फाउंडेशन बैच प्रहार 2.0 2024 इन 8,999 हिंदी एंड इंग्लिश में एंड संकल्प 2.0 फॉर 2025 इन 10,999 भी हिंदी एंड इंग्लिश में एंड 4.0 2024 8,000। एंड अगर यूपीएससी ऑप्शनल 2024 की बात करूं तो जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य एटसेट्रा जिसका रेट है 8,999। एंड इसके साथ साथ जो है कॉम्बो भी बैच इनके चल रहे हैं जैसे कि प्रहार 2.0 प्लस ऑप्शनल इन 15,999 हिंदी एंड इंग्लिश में एंड संकल्प 2.0 फॉर 2025 प्लस ऑप्शनल 17,999 एंड टाइटन प्लस ऑप्शनल यह मिल रहा है 15,999 में। आईडीएमपी 3.0 इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू प्लस मेंस एंड राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बैच पर यूपीएससी एस्पिरेंट अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में एंड इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 10,000। विद दिस इसके साथ यूपीएससी सीसैट मेस्ट्रो बैच भी है फॉर 2024 जिसका रेट है ऑनलाइन 3,999। ये आपको ऑफलाइन भी पड़ेगा 9,999 में जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग सब कवर कराया जाएगा। ऑफलाइन सेंटर अगर बात करें तो ऑनलाइन बैचेस के साथ ही आप PW ओनली आईएएस के ऑफलाइन सेंटर से भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं जहां आपको फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी मिलेगी। ये सेंटर अभी प्रेजेंट दिल्ली में, मुखर्जी नगर और करोल बाग में एंड इसके साथ साथ लखनऊ और पटना सिटी में भी। एंड इसके साथ आप सिलेक्ट 360 ले सकते हो जिसमें आपकी कंप्लीट 360 तैयारी हो जो सिर्फ आपको मिल रहा है 4,999 में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी PW के साथ। इसमें आपको मिलेंगे बेसिक ऑफरिंग प्लस प्रीमियम ऑफरिंग एंड प्रीमियम अपग्रेड से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा आप लोग NEW1 के आपको इंस्टेंट 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जो मैंने तुम लोग को अभी दिखाया कि जो उसमें क्रिटिक, एनालिसिस एंड एग्जांपल एंड समथिंग ऐसे कुछ वर्ड होते हैं तो सबका एक अलग अलग मतलब होता है एंड सबका एक अलग एग्जाम प्रोस्पेक्ट से बात करो तो एक अलग डिफिनेशन टाइप या समथिंग कुछ डिमांड करता है। तो उस चीज़ को एनालाइज करना और उस चीज़ पे क्या लिखना है तो मैंने पहले ही बहुत कंफर्म होना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी लिख दोगे। तो अभी मेरे पास किसी का कुछ मुझे वो मिला पढ़ने को
तो मैं सोचा कि पहले उसको कवर कर लेता हूँ। पॉलिटी ऑलमोस्ट मतलब हो ही गया है मेरा, बस उसमें थोड़ा सा सेक्शन और बचा तो उसको कंप्लीट कर लूँगा। तो क्योंकि अभी मेंस का क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ और इसमें अगर कुछ ऐसे वर्ड मिल गए और मैं कुछ भी लिख दिया तो फिर लगेगा यार इनकम्प्लीट है। तो जो भी ऐसा है कि जो भी सॉल्व करने जा रहे हो ना, आपको पूरा आइडिया होना चाहिए यार कि क्या करना है, क्या छोड़ना है और किस पे ज़्यादा काम करना है। तो मैं अभी वही कर रहा हूँ कि जो मुझे पार्ट पढ़ना था उसको कंप्लीट कर ले रहा हूँ। और ऐसा बात के लिए कभी कोई चीज़ मत रखो, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। अगर आज तुम्हारे ध्यान में कुछ आ रहा है कि यार ये चीज़ें मुझे अभी कंप्लीट करना है, ये चीज़ अभी देखना है, तो उस पर काम करो और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो मैं अभी वही कर रहा हूँ। और ऐसा रहता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नोट करते रहता हूँ। अगर कोई ऐसा टिपिकल चीज़ है जो ऐसा लगता है कि इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। बट ऐसा होता है कि जो भूल जाते हो ना, तो उसको कहीं लिख के रख लो। कि हमेशा क्या होता है कि बुक आप कैरी नहीं कर पाओगे, तो वो जो अगर नोट्स है आपके पास, उसको कहीं भी लेके आप कहीं भी बैठे हो या कहीं भी मतलब टाइम पास करो, तो आप उसको खोल के देख सकते हो। तो बार बार वो रिकॉल होते जाएगा, रिवीजन करते जाओगे, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ऐसा मैं करता हूँ, अगर आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने उसमें से कुछ पार्ट नोट कर लिया एंड कुछ क्वेश्चन मुझे मिले जो मेंस वाले, अब उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ लिखने की। एंड इंट्रो पर मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। एंड पहले भी आंसर कुछ लिख रहा था, बीच में गैप हो गया था तबीयत खराब होने की वजह से। एंड उसके बाद पेपर भी सॉल्व किया, तो वो वीडियो मैंने तुम लोग को बताया। तभी मैं वही कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं मेंस के GS2 के, उसको ट्राई कर रहा हूँ लिखने की। फिलहाल मेंस के एस्पेक्ट से मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ एंड प्रीलिम्स का भी पेपर सॉल्व नहीं किया। लेकिन मेरा GS2 एक्चुअली पॉलिटी ख़त्म हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 क्वेश्चन लिखने के बाद में इवनिंग के टाइम में मैं प्री के भी पेपर सॉल्व करूँगा, जो पॉलिटी का सेक्शनल होता है। क्योंकि वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ना एंड क्वेश्चन सॉल्व करना दो अलग अलग चीज़ें। तो फिलहाल तो अभी मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उसके बाद प्री के शाम में अगर मुझे लगेगा, क्योंकि अभी भी बहुत हैक्टिक हो जाएगा, तो जितना हो पाता उतना ही, एटलीस्ट जितना डिसाइड करता हूँ एटलीस्ट 70-80% या 90% अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो लगता है कि आज वर्थ इट रहा, कि तुमने पूरा प्रॉपर अपना टाइम दिया। अगर 50% 60% करो जो भी टारगेट तुमने सेट किया, तो मुझे नहीं लगता कि दैट इज़ इनफ। तो जो भी आप डिसाइड करते हो एटलीस्ट ट्राई करो, एटलीस्ट कि आप 70 अदरवाइज 80-85% अपना टारगेट कंप्लीट करो। एंड टारगेट भी सेट करना एवरीडे, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, कि आपको पता रहता आज क्या पढ़ना। अदरवाइज इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को आपको समझ नहीं आएगा क्या छोड़े क्या पढ़े, तो इसलिए टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था एंड उसके बाद डिसाइडेड कि चलो यार प्रीलिम्स का एक टेस्ट भी सॉल्व कर लेता हूँ। एंड दिस इज़ अ सेक्शनल टेस्ट। एंड अभी पता नहीं क्या हो रहा है कैमरे पे, चलो अभी थोड़ा सा ठीक हो गया। तो दिस इज़ अ सेक्शनल टेस्ट प्रीलिम्स। एंड ऐसा होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको मतलब टेस्ट से सॉल्व करने की कोशिश करो कि लाइक दैट इज़ वो एक वे होता है कि आपको एनालाइज करने की कि यार हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया जैसे मैंने। एंड अभी देखते हैं कि कितनी गलतियाँ हो रही हैं मेरे से, एंड जहाँ जहाँ इनकम्प्लीट लगता है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो टेस्ट सॉल्व करते हैं एंड देन देखते हैं। और इसमें 100 क्वेश्चन होता है एंड ये तुम्हें मार्केट में कहीं मिल जाएगा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ विजन के हर तरह के जो भी टेस्ट चाहिए सब मिल जाता है, तो बहुत इफेक्टिव भी रहता है। तो चलो ट्राई करता हूँ सॉल्व करने की, देन लेट सी। एंड आई कीप टेलिंग यू पीपल कि यार प्लीज़ टेस्ट सॉल्व करो, और गलतियाँ होती है तो ठीक है, मत डरो। एंड जो मैं करता हूँ तुम लोग को वही बता सकता हूँ। एंड बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस भी पड़े होते हैं, देखा करो, उनसे कुछ आइडिया निकाला करो, इन्फॉर्मेशन निकाला करो। बट जो भी पढ़ते हो ना, उसको टेस्ट जरूर एनालाइज किया करो कि यार कि तुम्हारा कहाँ पे गलतियाँ ज़्यादा हो रहा है, और गलतियाँ अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लाइक व्हाट आई डू। एंड आई एम सजेस्टिंग द सेम थिंग कि वही चीज़ तुम लोग भी फॉलो करो, बिकॉज यू गाइज आर अटैच टू मी एंड काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाट आई एम डूइंग वो तुम लोग के साथ शेयर करूँ। एंड आई कीप टेलिंग यू कि जितना टेस्ट सॉल्व करोगे, जितना मेंस के आंसर लिखोगे, उतना इम्प्रूव होते जाएगा। लाइक जो मैं अपने अंदर इम्प्रूव देखता हूँ ना, कि जिस चीज़ से मुझे इंप्रूवमेंट मिलती है, वही चीज़ तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो में ही था, पूरा दिन गया था कि मेंस के आंसर लिखना एंड टेस्ट सॉल्व करना, और आजकल दिन ऐसा ही जा रहा है। तो होप तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।